जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल वकास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो मेरी वीडियो देखते हैं और फिर मुझे कॉल भी करते हैं, अपना मसला बताते हैं। और जब मुझे ये कहते हैं कि हमने आपका नंबर यूट्यूब से देखा और आपकी वीडियो देखी, वहाँ से मुझे पता चला, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इस बात की। और मैं उनको अपना कि उन कहने में बड़े साफ़ नीयत और कोशिश करता हूँ कि उनके मसले के मुताबिक एक ऐसी राय दूँ जिनसे वो ज़हनी तौर पे भी उनकी परेशानी दूर हो जाए और उनको मसले का भी प्रॉपर पता चल जाए और आगे उसका अच्छा सा सलूशन भी मिल जाए। ठीक है। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसका मकसद ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले से मैंने 4 से 5 वीडियो बनाई। उसमें जो मुझे क्वेश्चन आए और मैंने कहा कि आज आपको मैं एक तफसील के साथ एक चीज़ ऐसे बता दूं कि जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं या कर ली है, तो जो उनको मसले मसाइल जो इसमें आते हैं उनके पहले माइंड में हो कि आपको ये भी मसला फेस करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। ये क्योंकि ये कुछ मसले मसाइल ज़रूरी होते हैं। कुछ लोग पैसे बचाने। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। के लिए या शो की जो है ना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ आ जाते हैं, लेकिन जब उनको उसका एसएससीपी की तरफ से जो कि इसका रेगुलेटर है नोटिस आते हैं, तो फिर उनको दिन में तारे भी नज़र आ जाते हैं। तो आज की वीडियो का पर्पज़ यही है कि तारे नज़र ना आए, फैक्ट और जो रूल एंड रेगुलेशन है एसएससीपी की वो आपको पता हो। क्योंकि वैसे अगर आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो इसकी पूरी बुक है, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो टॉपिक बैक टू टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला है कि जी पर्पस। एक तो आपका पर्पस होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करवाने का। ठीक है। अगर आपका पर्पस नहीं है, आप वेले हैं, आपने यूट्यूब से वीडियो देख ली है, तो आप कहते हैं चलो जी कोई काम नहीं कर दे, कंपनी ही रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो फिर आप ना करें ऐसा बात, ऐसी ना हरकत करें। क्यों कि ये खर्चे वाला काम है। ना करते हुए भी आपका थोड़ा बहुत एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है। फिर आप सिंपल प्राइवेट लिमिट चैम्बर में जाएं, वहाँ अपना नाम लें और 5-6 हज़ार रुपये में एक छोटी सी कंपनी रजिस्टर करवा लें, टेंशन फ्री हो जाएं। ठीक है। अब दूसरी तरफ है पर्पस, जिनका वाकई एक जेन्युइन पर्पस है। ठीक है, वो इस तरफ ज़रूर आएँ और वो अगर वो चाहते हैं कि खुद कंपनी रजिस्टर करें, तो वो बेशुमार वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, मेरी भी वीडियो मौजूद है, आप रहनुमाई ले सकते हैं। ठीक है। मुझसे अच्छी भी लोगों ने वीडियो बनाई हुई है और प्रॉपर डेमो के साथ बनाई हुई है। तो बाकी जो इसमें उनको पर्पस फेस करने पड़ते हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा, और जो लोगों ने ज़्यादातर मुझसे क्वेश्चन पूछे वो भी शेयर करूँगा। पर्पस क्या है? मोस्टली लोगों का पर्पस ये होता है कि उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहे शेयर तक, जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया तब तक, ये एक पर्पस है। ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा आप सोच रहे हैं कि ऐसा मसला नहीं आएगा, तो आप सिंपल सोल प्रोप्राइटर आएँ, एसएमसी की तरफ ना आएँ। अगर आप किसी के साथ जॉइंट बिजनेस करना चाहते हैं तो सिंपल पार्टनरशिप ओपन करवा लें, मसला मसाइल आपको कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। एक डीड आपने करवा ली है तो उसमें आपका 10 से 15 हज़ार रुपये हार्डली खर्चा आएगा। आपकी पार्टनरशिप कारोबार भी आपका शुरू हो जाएगा, एंटिन भी बन जाएगा, सब कुछ बीच में ही सारा कुछ मामला हो जाएगा। ठीक है। हाँ, पर्पस मोस्टली लोगों का यही होता है, उनकी लाइबिलिटी यानी कि रहे। और उसके अलावा जो है वो इसको ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप इसके जो शेयर हैं वो आप जनरल पब्लिक में नहीं कर सकते, क्योंकि ये वही मालक है जिसने शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं। ठीक है जी। अब सेकंड बात की तरफ आ जाते हैं कि जी आपको कौन कौन से मसले फेस करने पड़ सकते हैं। जो फर्स्ट पर्पज़ है, जो पहला मसला है, वो ये है कि जब आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे उसके बाद आपका कंपनी का एनटीएन एससीसीपी खुद बना देगी। और अब पर्सनल एनटीएन अगर आपका बना हुआ है तो आपको उसको अमेंड करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। ठीक है। पहली बात। सेकंड, अगर आप फर्स्ट टाइम यानी कि एनटीएन होल्डर हैं,
तो फिर 1 साल के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपने कंपनी की रिटर्न भी फाइल करनी है और अपनी भी करनी है। ठीक है जी। अगर आप कंपनी की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, ठीक है, या अपनी नहीं करेंगे, तो FBR आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है, उसको एख्तियार है। ये भी आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। सेकंड, जब आप अकाउंट आपने ओपन करवाना है, वो आपने 45 डेज़ के अंदर अंदर एक तो अपना अकाउंट ओपन करवाना है। सेकंड, फिर जितनी अमाउंट आपने लिखा हुआ है कि इतने के शेयर आपने सब्सक्राइब किए हैं, उतने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवाने के बाद वो स्टेटमेंट आपने ऑडिटर को दिखानी है और बताना है कि जी इतने शेयर मैंने कहा था, इतना मेरे पास पैसे हैं, तो ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं, तो आप इसका मुझे सर्टिफिकेट बना दें। ऑडिटर अब आपसे सर्टिफिकेट बनाएगा और आपसे पैसे भी लेगा, मुफ्त नहीं बनाएगा। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो उसको भी लेके उसको भी करेंगे लेके तो फिर आप जाएंगे SCB में, ऑनलाइन उसको सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके भी 200-400 रुपये फ़ीस होगी, वो भी आप पे कर देंगे। और ये आपकी मैंने बता दी हैं आपको 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट की एक लंबी फॉर्मेलिटी है, वो भी आपको पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। वो आपकी हो गई। थर्ड आपका तीसरी बैंक, और फोर्थ आपकी हो गई इसमें आपने अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, फॉर्म 45 है, ठीक है, वो आपने ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है जी। हर वो शेयर होल्डर आप उसका करेंगे जिसकी जो शेयर की वैल्यू है वो 10% से ज़्यादा है, आप उसको उसका भी आप करेंगे, उसकी भी आप फीस पे करेंगे। 5 आपका जो प्रॉब्लम आपको फेस आएगी वो ये है कि आपने अपने ज़हन में रखना है कि अगर आपकी एक हद तक जहाँ तक ऑडिटर एग्जैम्प्ट है, उससे ज़्यादा अगर आपकी कंपनी में ट्रांजैक्शन कारोबार की हो गई हैं, तो उसके बाद आपने ऑडिटर को भी अपॉइंट करना है, ठीक है। ये भी आपने अपने जहन में रखना है। और उसके बाद साल में आपने एक दफ़ा फॉर्म 29 भी आपने सबमिट करना है, फॉर्म ए भी आपने सबमिट करवाना है। और अगर आप खुद आपको आता है तो आप कर लेंगे, नहीं तो ये भी आपको कंसल्टेंट से करवाना पड़ेगा, और कंसल्टेंट आपके इसके भी पैसे लेंगे। उसके इसी तरह स्टेटमेंट जो आपने सेंड करनी है SCCP को, वो भी आपने ऑडिट से बनवानी है, उसकी भी एक लिमिट है, उसके बाद आप उसको करेंगे। और टैक्सेशन के हवाले से भाई आपको मैं बता दूं कि जितने शेयर आपने सब्सक्राइब किए हैं उसको आपने अपनी रिटर्न में भी मेंशन करना है। और अगर आपने ज़्यादा कर दिए हैं जो कि हकीकत में आपके पास नहीं है, तो वो भी FBR पूछ सकता है। जैसे कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपये से अपना कारोबार शुरू किया, तो 1 करोड़ रुपये तो उसका कैपिटल हो गया, तो जब रिटर्न में फाइल करेगा तो फिर वो भी उसको प्रूफ भी देना पड़ेगा 1 करोड़ रुपये कहाँ से आया, ठीक है। ये भी आपको माइंड में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी आपको ये चीज़ें माइंड में रखने की ज़रूरत है, और फिर आप इसकी तरफ आइएगा। और जो सबसे बेहतरीन मैंने जो पहले बात की आपके साथ दोबारा करता हूँ कि वही बात ये है कि प्रोसीजर में अगर आपकी गलती हो जाती है कोई इशू नहीं है। जैसे आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है, फॉर्म 45 नहीं किया, कोई इशू नहीं, आप फिर कर ले, ठीक है ना। आपको नहीं था पता, जाहिर बात है जो बंदा फर्स्ट टाइम कंपनी रजिस्टर करता है उसको नहीं पता होता, लेकिन जब पता चल गया फिर आप कर लेना, उसको नोटिस आपको आ जाता है, जब नोटिस आता है आप तब कर ले, नो इशू। आपने रिसीट ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन मनी जमा नहीं करवाया, ठीक है, कोई इशू नहीं, सर्टिफिकेट नहीं ना करवाया, जब आपको नोटिस आया आप तब करवा ले, ठीक है। नोटिस का मतलब भी बंदे को होता है याद करवाना कि यार आप काम नहीं किया आपने, वो आप कर लें, ठीक है। इसी तरह FBR का है, FBR के अंदर अगर आपने रिटर्न में के अंदर जब आप रिटर्न फाइल करें तो आपने उतने जो शेयर है वो नहीं लिखे, भूल गए हैं, वो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मकसद सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसका फिर आपको जो पंजाबी च पता है गल वो फिर बाद जो तुहानू करना एक दफ़ा पैंदा है, ठीक है। भाएं हंस के करो भाएं रो के करो, लेकिन करना ज़रूर पड़ता है। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ आने से पहले वो जो सबसे बुनियादी में वो पर्पज़ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने पर्पज़ नहीं अपना छोड़ना। अगर आपका कोई पर्पज़ नहीं है, हमें शौक कर ले, तो फिर ना करें, इस झंझट में ना पड़े। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है जी मेरे पास मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर हूँ या CEO को, ये फजूल बातें हैं, ये फजूल हरकतें हैं। आप सिंपल जो है ना, फिर आप सोल प्रोप्राइटर की तरफ जाएँ, वो भी तो मालिक ही होता है ना, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल कह देता हूँ कि मेरी फैमिली ने चाहा कि किसका कारोबार करना है, मुझे बताया, मैंने कहा आप SMC प्राइवेट की तरफ चले जाए,
मैंने तो एक चीज़ सोच के कही, मेरे दिन में पर्पज़ क्या है कि कारोबार चल जाता है, शुरू हो जाता है। एक बंदा जो मार्केट में नहीं घूमा, उसको क्या पता लोग उसके साथ क्या करते हैं, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई ये हो जाता है, तो वो उतने के रिस्पॉन्सिबल है जितने उसके पास शेयर है। उसकी पर्सनल मामला पे कोई अटैक नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये पर्पज़ है ना एक। इसी तरह आप पर्पज़ पर देखिए, आपका पर्पज़ क्या है। अगर आपका पर्पज़ अच्छा है, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन की में अगर आपने मेंबरशिप लेनी है पाकिस्तान के लिए, तो आपके लिए पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होना ज़रूरी है। पर्पज़ है ना एक, ठीक है, तो आप उसको करें। ठीक है ना, वो सोल प्रोप्राइटरशिप को नहीं मानता, ये दूसरी चीज़ों की मानता। ये भी मुझे एक क्लाइंट ने बताया, क्योंकि मैं तो कभी अमेज़ॉन पे काम नहीं किया, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। जो मेरा काम है मैं वही कर रहा हूँ, सही है। तो मुझे उसने बताया ज़रूरी है, इसलिए तो मैंने कहा ठीक है यार, कोई इशू नहीं, देख लेते हैं इस चीज़ को। तो बाकी चीज़ ये है कि कोई भी काम है आपका होगा, FBR का हो जाए, SCCP का हो जाए, ऑडिटर का हो जाएगा, कंसल्टेंट का हो जाएगा, मुफ्त कोई नहीं करेगा। FBR को होगा, वकील के पास जाएंगे, टैक्स कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो भी आपसे पैसा लेगा। ऑडिटर का काम आएगा, वो भी आपसे पैसा लेगा। ठीक है, सारी बात उसने भी कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है। तो ये चीज़ें जहन में रखने ज़रूरी हैं कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करवाने से पहले। ठीक है जी, तो जो इश्यूज़ है मैंने आपको बता दिए हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इसके अलावा मेरी वीडियोस मौजूद है जिसमें मैंने इसके फ़ायदे बताए हुए हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, और नुकसान आज मैंने वो बता दिए हैं कि आए इसके। ठीक है, नुकसान यही है कि SCCP रेगुलेटेड है, उसने देखना है, आपको जज करना है कि जो चीज़ें आपने लिखी हैं मेमोरेंडम में, क्या वो ठीक है, गलत तो नहीं लिखी। जैसे आपने लिखा है जी मेरे पास 1 करोड़ रुपए के शेयर हैं, या आपके पास 1 करोड़ रुपये कैपिटल है तो अपने अकाउंट में जमा कराएं, उसका सर्टिफिकेट दें। और जब आप अकाउंट में जमा करवाएंगे, आप बेशक इससे उधार लेके करवा रहे हैं, आपने करवा दिया, अब 1 करोड़ रुपये आपने FBR में तो लिखना है, कि उधर नहीं लिखेंगे, रिटर्न में भी तो आपने शो करना है। फिर जब आप रिटर्न में शो करेंगे तो फिर आपसे FBR भी पूछेगा, भाजी कितों आया है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ हर चीज़ का डबल इफेक्ट है। गवर्नमेंट की बॉडी ने मैन देखना ये चीज़ें कि आप लोगों के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम का, अपने तहफ़्फ़ुज़ के नाम के साथ, कि मेरा तहफ़्फ़ुज़ हो, इस चक्कर में आप लोगों के साथ फ्रॉड करने पे हो गए हैं कि आपके साथ कोई बंदा डील करने के लिए आता है। ठीक है, मैं एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसने अपने मेमोरेंडम में लिखा हुआ है जी मेरे पास वर्थ है 10 मिलियन की। ठीक है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में भी है, SCCP में भी है, आपने सीट ऑफ कैपिटल भी दिया, FBR में भी है। ठीक है, ओके है, आपसे है तो आपने शो किया हुआ है। अगर एक बंदा है उसके पास 10 मिलियन ही नहीं है, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट में लिख दिया हुआ है, उसकी फ़ीस भी किसी से उधार पकड़ पकड़ के जमा करवा दी हुई है, लेकिन जब बैंक में जमा करवाने की बारी आई है तो नहीं है, किसी से उधार लेके भी करवा दिए हुए हैं, तो उसके बाद FBR में लिखना था, FBR नोटिस करेगा, फिर करें साबित कहाँ से पैसे आए हैं। मसला तो बन गया ना, मसला तो उस बंदे के लिए बन गया जिसके पास नहीं है, उसके लिए तो नहीं है, जिसके पास है तो उसका तो बिल्कुल जेन्युइन काम है। ठीक है, यानी कि समझने की बात है कि 2 नंबरी यहाँ नहीं चलेगी। जो लोग कहते हैं जी हम फेक शो करने के बाद किसी से बड़ी डील ले लेंगे कि देखिए जी हमारी कंपनी, उसके बाद मैंने एग्जांपल भी आपको लास्ट वीडियो में भी कोड की, एक दोस्त था मेरा, उसने मुझे अगर से रेफ़र किया यार इसको एक SCCP नोटिस आया हुआ है, उसका आगे दोस्त था, मैंने कहा नोटिस को बोला मुझे व्हाट्सएप करे, मैंने देखा वो था सीट ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन के हवाले से। तो मैंने उसको बोला मुझे कॉल करी, उसने कॉल की, मैंने कहा ये क्या किया है, कहता है यार बस ये लिख दिया हुआ है मैंने, 80 लाख रुपए के शेयर लिख दिए हुए हैं, तो मेरे पास 80,000 भी नहीं है। तो मैंने कहा ये क्यों लिख दिया हुआ है, बस ऐसे ही। मैंने कहा अब यार ये तो आपको अपने अकाउंट में 80 लाख जमा करवाना पड़ेगा, और जब आप अकाउंट में जमा करवाएंगे फिर रिटर्न में भी आपको साबित करना है। और उसके बाद जब मैंने उसकी वेबसाइट पे जाके देखा तो इतना बड़ा लिखा हुआ था कि जी मेरी कंपनी के जो सब्सक्राइब जो शेयर हैं वो 80 लाख के हैं। ये तो किसी को धोखा देने वाली बात हुई ना। ये चीज़ है कि SCCP ने ये भी चीज़ देखनी है, इसलिए आप जो जेन्युइन काम है वो लिखें। इसी तरह आप अगर आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड की हुई है तो आप 10,000 शेयर से भी कर सकते, 10,000 रुपये के शेयर से भी कर सकते हैं। सारी बात है, जब आपने 10,000 रुपये के शेयर से किए हैं, जब आपकी कंपनी से कोई डील होती है, वो आपसे मेमोरेंडम मांगती है, तो मेमोरेंडम आप देंगे तो उसमें लिखा होगा कि इसकी वो अगले बंदे को पता चल जाएगा इसकी वर्थ ही 10,000 है, तो फिर 10,000 के मुताबिक डील करेगा। उसको पता है कि अगर मैंने 1 लाख की डील कर ली तो कल को मैं क्लेम नहीं कर सकता इसके खिलाफ, क्यों, मेमोरेंडम के ऊपर लिखा हुआ है क्या मामला था क्या नहीं है। ठीक है जी, ये बातें और ये इश्यूज़ हैं, ये आपको जहन में रखने की ज़रूरत है। और
अगर आपका नया कारोबार है, छोटा कारोबार है, तो डायरेक्ट ही ऊपर वाले स्टेप पे ना चढ़ने की कोशिश करें, नीचे से स्टार्ट हो जाएं, प्रोप्राइटर की तरफ आ जाएं, सिंपल चैम्बर में जाएं, 5-6 साल की कंपनी रजिस्टर्ड कमाएं, और जब आपका कारोबार अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, आपके पास पैसे आ जाएं और टैक्स के वकील को भी देने के लिए पैसे आ जाएं, इस कंसल्टेंट को भी देने के लिए पैसे आ जाएं, ऑडिटर को देने के लिए भी पैसे और दिल में हो जाए, बड़ा हो जाए, सारी गल है ना, नहीं हो सकता पैसे दे जाते ना। अब ऑडिटर आपसे मांग लेता है जी मुझे दें 50,000 रुपया ये आपके काम करने का, ठीक है, या मैं तब अपॉइंट होऊंगा जब आप मुझे इतने पैसे देंगे, ठीक है, अब आपकी तो आपने तो मजबूरी है, आपने तो करना ही करना है, भाएं रो के करो तो भाएं हंस के करो, ठीक है ना। तो वो गल बड़ी मशहूर है ना कि माड़ा वकील करन नाल माफ़ी मंग लैनी चंगी है, अगली पार्टी को माफ़ी मंग लो, माड़ा वकील ना करो। इत्थे भी यही गल है कि माड़ा कंसल्टेंट या माड़ा ऑडिटर या माड़ा टैक्स जो कंसल्टेंट है या एडवोकेट है, उससे करने से बेहतर है कि आप इस तरफ इस काम से ही माफ़ी मांग लें कि भाई ओके है, ठीक है जी। तो कोई क्वेश्चन जो इस वीडियो में मैंने मिस किया हो और आपको लगे ये भी इश्यूज़ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, तो आप ज़रूर मुझे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं करने पे आऊँ तो मेरी कोई 4-5 घंटों की वीडियो हो जाए, लेकिन उसके मसले मसाइल ना ख़त्म हो, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट मसला होता है, जो कभी किसी को ज़िंदगी में भी नहीं पड़ा वो भी उसको पड़ा होता है, ठीक है। मेरे साथ आप खुद ऐसा होता है कि ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो दूसरों से डिफरेंट होते हैं, ठीक है जी। हर रोज़ नया मसला, हर किसी का नया इशू, इसी चीज़ का नाम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है जी। तो दुआ में याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में जल्द हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।